नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। यूपी में बीजेपी की धूम है, योगी का जलवा कायम है, जो अलग अलग चुनाव के नतीजों में अब सामने आने लगा है। जी हां, पंचायत चुनाव में शानदार जीत का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि ब्लॉक चुनाव में भी जीत जारी है। यूपी एक बार फिर से भगवा रंग में नजर आ रहा है। 825 में से 609 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है। यह अभी तक का फिगर जो आपको बता रहे हैं। और 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश अब साथ में आसमान पर है। समाजवादी पार्टी के पास 93, अन्य के पास 111 सीटें आई हैं। 825 में से 609 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत। समाजवादी पार्टी के खाते में 93 और अन्य के खाते में 101 सीटें गई हैं। इसने 2022 चुनाव से पहले बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं। बधाइयों का दौर लगातार जारी है और 2022 की पूरी तैयारी है। यूपी चुनाव से पहले ये जश्न बीजेपी का जोश बढ़ाने वाला है। यूपी चुनाव से पहले ये जीत कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने वाली है। यूपी चुनाव से पहले ये विजय विरोधियों की चिंता बढ़ाने वाली है। पंचायत चुनाव के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी ने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया है। नतीजों की शुरुआत हुई तो शहर शहर से बीजेपी के लिए खुशी भरी खबरें आने लगी और ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहरा गया। बीजेपी की इस लहर के बीच योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने आए तो जीत का सारा श्रेय पीएम मोदी के मार्गदर्शन को दे दिया। जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी की जीत को जनता के लिए किए गए कामों का नतीजा बताया और कहा कि यूपी में जनता का रुझान बीजेपी के पक्ष में है। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। यूपी में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव को विधानसभा से पहले सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा था। बीजेपी ने इन चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर बता दिया कि विधानसभा चुनाव विरोधियों के लिए आसान नहीं होने वाली। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। बीजेपी की बड़ी जीत से उत्साहित कार्यकर्ता पार्टी को और मजबूत करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं पार्टी अध्यक्ष जनता की सेवा से आने वाले चुनाव में जीत का भरोसा जता रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गांव-गांव गरीबों की सेवा करना, उनकी योजना गरीब तक पहुंचे, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे 2022 का भी। उसका आशीर्वाद लूंगा
आशीर्वाद लेकर हम लोग रहेंगे। जनता जनार्दन ही हमारा भगवान है, इसलिए उसके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांव गरीब किसान ही खुशहाली का रास्ता दिखता है, इसलिए उनको किसी प्रकार की दुख न हो। आज भी जीतने के बाद चाहे हमारे ब्लॉक प्रमुख बने, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष बने, ये सब का दायित्व बनता है कि गरीबों की योजनाएं जो विकास कार्य है गांव गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। गरीब का खुशहाली हम सबके जीवन का लक्ष्य है। यूपी में बीजेपी की ये जीत बेहद अहम है, लिहाजा पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। पंचायत और ब्लॉक चुनाव में विजय के साथ बीजेपी ने यूपी में अपने अभियान का आगाज कर दिया है और अब पार्टी ऐसी ही विजय की तैयारी विधानसभा के लिए भी करने में जुटेगी। कुमार अभिषेक के साथ आज यूपी में बीजेपी का जलवा जारी है। एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है, जिसने 2022 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में एक नया जोश डाल दिया है। पंचायत चुनाव से लेकर पार्लियामेंट चुनाव तक बीजेपी की धूम अब तक देखने को मिली है। ये यूपी में खिलते कमल का जश्न है। सूबे में चुनाव के नाम बदल जाते हैं, नेताओं के चेहरे बदल जाते हैं, क्षेत्र बदल जाते हैं, लेकिन 2014 के बाद से नहीं बदलती ऐसी तस्वीरें। बीजेपी के दफ्तरों में डांस करते कार्यकर्ता, ढोल नगाड़ों के बीच लहराते कमल के झंडे, मिठाई खाकर जीत का जश्न मनाते नेता। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या फिर ब्लॉक प्रमुख की जंग, हर कहीं बीजेपी बाजी मार रही है, जिसकी वजह बीजेपी अपने काम को बताती है। पीएम से लेकर सीएम तक की पीठ थपथपाती है। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। पंचायत चुनाव में बीजेपी के जश्न का सिलसिला थमा भी नहीं था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव एक बार फिर खुशियों की सौगात लेकर आया, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है, क्योंकि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक यूपी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव की 75 सीटों में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 67 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में 367 सीट जीतकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई थी। वहीं 2019 चुनाव में भी यूपी में एक बार फिर कमल ने परचम लहराया और बीजेपी सहयोगियों के साथ 64 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के हालातों पर जमकर सियासत हुई। अस्पताल में मची अफरा तफरी की बात हो या फिर ऑक्सीजन की किल्लत, गंगा में बहते शवों का मामला हो या फिर बद इंतजामी, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। चुनाव में मुद्दे जमकर उछले। वहीं योगी को लेकर नाराजगी की अटकलें सामने आईं, लेकिन ये मुद्दे नतीजों में तब्दील नहीं हो सके। पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक प्रमुख तक बीजेपी का दबदबा देखने को मिला। आज तक ब्यूरो। जिला पंचायत में बड़ी जीत के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी की बम बम हो गई है। पार्टी नेता इस जीत पर बधाई दे रहे हैं, लेकिन जश्न के बीच सवाल उस हिंसा पर भी उठ रहे हैं जो मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के शहर शहर में देखने को मिली। कहीं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई तो कहीं बीडीसी सदस्य को ही सरेआम अगवा करने की कोशिश की गई। कुछ जगह तो हालात ऐसे बिगड़े कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
यूं तो दावे थे शांतिपूर्ण मतदान के, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बाहुबल का ऐसा जोर दिखा कि यूपी के शहर शहर में हंगामा मच गया। कहीं झड़प हुई, कहीं हिंसा, तो कहीं पुलिस के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जिले जिले के मतदान केंद्रों पर हंगामा बरपा, लाठियां भी बरसी और तनाव के बीच जैसे तैसे ब्लॉक प्रमुख चुनाव के वोट डाले गए। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर हंगामा कर रहे लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि प्रयागराज में पुलिस के सामने ही बीडीसी सदस्य को अगवा करने की कोशिश की गई। लड़की की तबीयत भी खराब है, हमारे कोई है नहीं घर में, हमको आजाद है, वोट दे दिया। क्या जबरदस्ती कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हमने दे दिया जिसको देना था। वहीं उन्नाव के मियागंज में वोट डालने जा रहे बीडीसी सदस्यों को खेतों में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये हाल तब है जब प्रशासन पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहा था और सरकार हर किसी की सुरक्षा का भरोसा दे रही थी। और एहतियातन सिविल पुलिस के अतिरिक्त 146 कंपनी फोर्स, 145 कंपनी, 2 प्लाटून फोर्स फील्ड में तैनात की गई है। और चुनाव के बाद मतगणना तक और मतगणना के बाद भी पूरी चौकसी बरतने के निर्देश मुख्यालय से दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कराया जाएगा कि किसी तरह की कोई हिंसात्मक घटना न हो। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां कहीं भी कोई व्यक्ति कानून को हाथ में लेने की कोशिश करता है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या रही, वो लखीमपुर खीरी जिले के सामने आए इस वीडियो से आप समझ सकते हैं, जहां खुद सत्ता पक्ष के विधायक शशांक वर्मा एसपी प्रत्याशी के पति को जमीन में गाड़ने की धमकी दे रहे हैं। तुम्हारी ब्लॉक प्रमुख की भाई की वजह से है, ये याद रखना बस, जा वरना आप पे होता है भैया। ये वही लखीमपुर जिला है जहां 2 दिन पहले पर्चा दाखिल करने के दौरान महिला से बदसलूकी हुई थी, जिस पर हंगामा भी खूब हुआ और सियासत भी। जिला लखीमपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हम इस समय पर लखीमपुर के जो लखीमपुर ब्लॉक है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार को एक तरीके से, आज चूंकि वीकेंड का लॉकडाउन है तो वो पूरे वीकेंड के लॉकडाउन में बाजार बंद करवा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पीएसी है वो पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले के कप्तान है वो जगह जगह पर जा करके देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यानी कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीजेपी विधायक का ये वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव की निष्पक्षता फिर सवालों के घेरे में है। चुनाव के दौरान कई जिलों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सीधा टकराव दिखा। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। यहाँ भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और कानून का खौफ टूटता दिखा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूं लाठियां बजते पहली बार देखा गया। इन चुनावों को 2022 के फाइनल से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है, लिहाजा सत्ताधारी बीजेपी और विरोधी इसमें बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं और जनता के बीच माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन जीत की इस जिद में जिस तरह की हिंसा सड़कों पर दिखाई दी, वो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।